हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज रिटन बाय थॉमस हार्डी एक्सप्लेन करूंगी और मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर 6 के साथ। मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया मुझे कंटिन्यू करने में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर रही थी, तो इसीलिए जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इसका वेट कर रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग लेट। पर ऐसा नहीं होगा, मैं अब इसको भी कंटिन्यू रखूँगी साथ साथ। एंड अगर कुछ और भी अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐसे ही मुझे आप फ्रीली होकर कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ, जैसा आप जानते हैं, और आगे भी ज़रूर दूंगी। तो आप मुझे फ्री होकर आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए मेरे पढ़ाने के बाद। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे चैनल में और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तो अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को उससे अगर कुछ सीखना है या उनको भी उसके कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज़ उनको भी मेरा चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एंड फॉर मी ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन चैप्टर 6। Now the group outside the window had within the last few minutes been reinforced by new arrivals. तो जो ग्रुप थे बाहर विंडो के, okay, had within the last few minutes, तो कुछ ही मिनट के अंदर ही have been reinforced by new arrivals, तो और भी नए लोग अंदर आ रहे थे। Some of them respectable shopkeepers and their assistants, कुछ respectable shopkeepers थे, उनके assistants थे, who had come out for a whiff of air after putting up the shutters for the night, तो उन्होंने अपने शटर्स को बंद कर दिया था, तो वो लोग अब आए हैं। Some of them of a lower class, कुछ lower class से भी थे। Distinct from either there appeared a stranger, एक stranger दिखता है वहां से, कोई अजनबी। A young man of remarkably pleasant aspect, एक young इंसान जो एक pleasant दिख रहा है, दिखने में अच्छा है। Who carried in his hand a carpet bag, उसके हाथ में carpet bag था। Of the small floral, उसमें एक floral एक पैटर्न था। Prevalent in such articles at that time, उस जमाने में जो वो चलता था। He was ruddy means healthy red color उसका skin था, and of a fair countenance, दिखने में बहुत अच्छा था। Bright eye थी उसकी, and slight in build. He might possibly have passed by without stopping at all. वो pass करा था without stopping, वो stop नहीं हुआ था। Or at most for a half a minute to glance in at the scene, तो वो रुकता है half a minute to glance हो क्या रहा है देखने के लिए। Had not his advent coincided with the discussion on corn and bread, in which even this history had never been enacted, तो उसको कुछ पता नहीं, but the subject seemed to arrest him, जब जैसे सुनता है ना उसको कुछ इंटरेस्ट आता है। And he whispered some inquiries of the other bystanders, और वो कुछ बाकी लोगों से पूछता है कि अच्छा क्या टॉपिक चल रहा है, अंदर में क्या बात हो रही है, वो पूछता है। एंड रिमेन लिसनिंग, और वो सुनता रहता है, ठीक है। When he heard, जब वो सुनता है, Hench's closing words, अब मैं एक और बात बता देती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि मैं बहुत सारी लाइंस एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए वो मुझे ज़रूरी नहीं लगती। अगर आप, क्योंकि देखिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ जो चीज़ ज़रूरी हो आपको समझना। बहुत सारे ऐसा डेफिनेशंस है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं या कुछ और, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको एज इट इज़ रीड आउट करके मैं उसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का डिटेल्स जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, और आपको भी पढ़ते पढ़ते बोर लगेगा। अगर सपोज मैं आपको उसका तीर का डिस्क्रिप्शन था कहीं पे, उसका तीर कैसा चमकता है, तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। एंड ये बस दिया है इसलिए ताकि एक वो फीलिंग आए कि आप एक, जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं हर चीज़ को, इसलिए हर चीज़ को इतनी बारीकी से दिया है। बट बीइंग अ टीचर आई नो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। When he heard Hench's closing words, it can't be done, जैसे वो सुनता है ना ये वर्ड, it can't be done, he smiled impulsively, तो वो अंदर हंसता है। Drew out his pocket book, अपना पॉकेट बुक निकालता है, and wrote down a few words by the aid of the light in the window, जो रोशनी जो आती है ना उसकी मदद से वो कुछ लिखता है। He tore out the leaf, folded and directed it, take a leaf, and seemed about to throw it in through the open sash upon the dining table. वो सोचता है कि वो पहले फेंक दे, but on the second thought, पर वो रुक जाता है।
edge himself through the loiterers. Loiterers जो लोग वहाँ पे जमा हुए without any obvious reason जो वहाँ जमा है, till he reached the door of the hotel, जब तक वो होटल तक ना पहुँच जाए, where one of the waiters who had been serving inside, कुछ एक वेटर थे जो अंदर में सर्व कर रहे थे, was now idly leaning against the door post. तो अभी idly खड़ा है क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है. Give this to the mayor at once. वो कहता है कि इसको जाके अभी मेयर को दे आओ. He said, handing in his hasty note. वो जैसे नोट देता है वो. Elizabeth Jane has seen his movements. वो ना उसको गौर करती रहती, देखती क्या कर रहा है. And heard the words, और वो सुनती भी है, which attracted her both by their subject and by their accent. दोनों इसको attract करता है. A strange one for those part. It was quaint. Quaint मतलब unusual and northerly मतलब उसको लगता है कि नॉर्थ की तरफ से आया है. The waiter took the note while the young stranger continued. वो जो young stranger है वो continue करता है. And can you tell me of a respectable hotel that is a little more moderate than this? मतलब जो कम इससे कम expensive हो. The waiter glanced indifferently up and down the street. वो देखता है. They say the Three Marinas just below here, just इसके below नीचे, is a very good place. He languidly, showing disinclination, जिससे उसको कोई interest नहीं है, answered. But I have never stayed there myself. तो मैं कभी नहीं वहाँ रहा हूँ. ठीक है. The Scotchman, as he seemed to be, thanked him. तो उसको Scotchman लगता है, okay? Scotch से आया वो, Scotch से thank करता है and strolled on in the direction of the Three Marinas aforesaid. जैसा उसको बताया गया था वो Three Marinas की तरफ अब जाता है. Apparently more concerned about the question of an inn than about the fate of his note. Okay. While he was disappearing slowly down the street, the waiter left the door. जैसे वो जा रहा था, waiter वो अपना दरवाजा की तरफ वो चला जाता है, ठीक है. And Elizabeth Jane saw with some interest the note, वो कुछ interest दिखाती है note में, brought into the dining room and handed to the mayor. वो interest दिखाती है. Henchard looked at Liz carelessly. पहले वो क्योंकि वो मीटिंग में है तो पहले वो तो ध्यान देता है, वो carelessly देखता है, वो छोड़ देता है. Unfolded in one hand, unfolded ही रहता है वो, and glanced it through. Thereupon it was curious to note an unexpected effect. तो ये देखना बहुत ही curious था कि वो unexpected उसका कैसा behavior रहता है. The natural clouded aspect which had held possession of his face since the subject of his scorn dealings had been broached, क्योंकि उसके बारे में अब बातें चल रही थी, changed itself into one of the arrested attention. He read the note slowly and fell into thought. वो सोचने में रहता है, not moody but fitfully intense, कुछ intense thought में वो चला जाता है, as that of a man who has been captured by an idea. उस इंसान की जैसा जिससे कोई आइडिया आता है ना, वो कैसे शांत हो जाता है, एक इंटेंस सोच में लग जाता है, वैसे ही. By this time, toast and speeches had given place to songs. अब गाने बज रहे हैं वहाँ पे. The weed subject being quite forgotten. लोग उसको बोल चुके हैं. Men were putting their heads together in twos and threes, telling good stories and pantomimic laughter. मतलब वो लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, which reached convulsive. मतलब इम्पॉसिबल, अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. ग्रिमेस. ओके. Some were beginning to look as if they did not know how they had come there. कुछ लोग ऐसे बिहेव करते उनको पता ही नहीं हो कैसे यहाँ पे आए. What they had come for or how they were going to get home again. किस चीज़ के लिए वो लोग आए और ये वो लोग कैसे वापस जाएंगे अपने घर. And provisionally sat on with a dazzling smile. हंसते. Square-built men showed a tendency to become hunkbacks. जो square built है ना वो Henchard. Men with a dignified presence lost it in a curious obliquity of figure, in which their features grew disarranged and one-sided. उसका जो figures है वो मतलब उस अपने आप को change कर रहा है. Whilst the head of a few who had dined with extreme thoroughness was somehow sinking into their shoulders, the corners of their mouth and eyes being bent upwards by the subsidence. सब लोग sinking की तरफ देख रहे हैं. Only Henchard did not conform to these flexuous changes. वो सब changes में ध्यान देता. He remained stately and vertical, silently thinking. वो चुपचाप से सिर्फ सोचता है. The clock struck 9. अब 9 बजते हैं. Elizabeth Jane turned to her companion. उसकी माँ की तरफ वो टर्न हो जाती है. वो कहती है, "This the evening is drawing on, mother." अब evening खत्म हो रहा है. She said, "What do you purpose to do?" क्या करना चाहती हैं आप? She was surprised to find how irresolute her mother had become.
उस देखते कि मेरी माँ इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल, कुछ प्लान्स ही नहीं है। वी मस्ट गेट अ प्लेस टू लाई डाउन इन। वो कहते हैं हम लोग को जगह चाहिए जहाँ हम लोग आराम कर सकते। आई हैव सीन मिस्टर हेंचर्ड, मैंने मिस्टर हेंचर्ड को देखा है, एंड दैट इज ऑल आई वॉन्टेड टू डू, मुझे बस यही करना था। दैट्स इनफ फॉर टुनाइट एट एनी रेट, ये आज रात के लिए काफ़ी है। एलिजाबेथ जेन रिप्लाइड सूदिंगली, वी कैन थिंक टुमारो व्हाट इज बेस्ट टू डू अबाउट, हम लोग कल सोच सकते हैं कि क्या करना है उनके लिए। द क्वेश्चन नाउ इज इट नॉट हाउ शैल वी फाइंड अ लॉजिंग, अब हम लोग को ढूंढने कैसे कि हम लोग कहाँ रहना है। उसकी बेटी ये बात कहती है। As her mother did not reply, Elizabeth Jane mind reverted to the words of the waiter. तो उसकी माँ कुछ जवाब देती तो उसका दिमाग वापस से वेटर की तरफ चले आता है। That the Three Marinas was an inn of moderate charges. तो जो Three Marinas जो होटल है वो moderate charges वहाँ पे लगता है, तो उसका दिमाग वहाँ चले जाता है। A recommendation good for one person was probably good for another. उसके लिए सही है तो अगर वो जो नया बंदा था, अगर उसके लिए ये जो मॉडरेट जो नया बंदा जो आया था उसके लिए अगर ये रेट सही है, उसके लिए वो जगह सही है, तो इसके लिए भी तो सही हो सकता है। एलिजाबेथ जेन के लिए उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो कोई बड़ा होटल जाके रहे, और उनको भी एक अच्छा जगह चाहिए रहने के लिए, तो दोनों के लिए सही है। लेट्स गो वेयर द यंग मैन हैज गॉन टू, शी सेड। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ वो यंग आदमी गया। ही इज रिस्पेक्टेबल, व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हैं। Her mother assented and down the street they went. उसकी माँ भी अग्री हो जाती है and down the street चले जाते हैं वो लोग. In the meantime, the mayor's thoughtfulness engendered by the note as stated continued to hold him in abstraction. तो जो मेयर है वो अभी भी वो thoughts में खोया हुआ है. Till whispering to his neighbor to take his place, he found opportunity to leave the chair. वो कहता है कि आप बैठिए, वो चला जाता है वहाँ से. This was just after the departure of his wife Elizabeth. जैसे उसकी वाइफ और वो लोग निकलते हैं ना वहाँ से, उसकी बाद ही जस्ट माइकल हेंचर्ड भी निकलता है। अगर सोचिए अगर वो उस वक्त उससे 5 मिनट अगर पहले भी निकलता तो वो लोग आपस में मिल लेते, उसकी वाइफ, एक्स वाइफ और वो उसकी बेटी भी, ऐसा होता नहीं है। ओके, इट्स ऑल लक बाय चांस। ओके, आउटसाइड द डोर ऑफ द असेंबली रूम ही सॉ द वेटर, वो वेटर को देखता है, एंड बीकॉनिंग हिम टू हिम आस्क्ड who had brought the note which had been handed in a quarter of an hour before. अभी जो मुझे ये नोट मिला ये कौन लेकर आया था, ये उससे जाके पूछता है। A young man, sir, a sort of traveler था वो. He was a Scotsman, seemingly. लग तो रहा था वो स्कॉट्स का है. Did he say how he had got it? क्या उसने कुछ बताया इसको ये कैसे मिला? He wrote it himself, sir, as he stood outside the window. वो विंडो के बाहर खड़ा था तो उसने खुद ही लिखा है ये। Oh, wrote it himself. Is the young man in the hotel? क्या ये इसी होटल में है? No, sir. He went to the Three Marinas, I believe. नहीं, मुझे लगता है वो Three Marinas गया। The mayor walked up and down the vestibule. Vestibule कहते हैं जो entrance होता है hall of the hotel with his hands under his coat tails as he were merely seeking a cooler atmosphere. उसको एक ठंडा atmosphere चाहिए था, तो वहाँ जो फेस्टिवल जिसको कहते हैं ना एंट्रेंस हॉल होता नहीं है, एक होटल का बड़ा ऐसा एंट्रेंस हॉल होता है वैसे, ठीक है। देन दैट ऑफ द रूम ही हैड क्विटेड, तो वहाँ उसको थोड़ी गर्मी लगती है, तो शांति जगह में वो आता है। बट देयर कुड बी नो डाउट दैट ही वॉज इन रियलिटी स्टिल पोजेस्ड टू द फुल बाय द न्यू आइडिया। पर हाँ, कुछ तो है कि उसके दिमाग में अभी भी वो न्यू आइडिया के बारे में चल रहा है बात। वट एवर दैट माइट बी, एट लेंथ ही वेंट बैक टू द डोर ऑफ द डाइनिंग रूम। वो जाता है, पॉज एंड फाउंड द सॉन्ग्स, टोस्ट एंड conversation were proceeding quite satisfactory without his presence. वो जाके देखते डाइनिंग रूम में कि उसके बिना भी सब चीज वापस से चल रहा है अच्छे से, ठीक है। The corporation, private residents and major and minor tradesmen had in fact gone in for comforting beverages to such an extent that they had quite forgot. वो लोग beverages मतलब ड्रिंक्स लेने जाते हैं और सब कुछ भूल चुके होते हैं। Not only the mayor but all those vast political, religious and social. सिर्फ मेयर को ही नहीं, जो वास्ट पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस डिफरेंसेस विच दे फेल्ट नेसेसरी टू मेंटेन इन द डे टाइम, जो लोग डे टाइम में लोग बहुत ही अपना एक मेंटेन करते हैं एक पोजीशन, ठीक है, वो लोग अभी सब भूल चुके होते हैं। एंड विच सेपरेटेड देम लाइक आयरन ग्रिल्स। सीइंग दिस द मेयर टुक हिज हैट एंड व्हेन द वेटर हैड हेल्प्ड हिम ऑन विद अ थिन होलैंड ओवरकोट, उसको एक ला के, क्योंकि देखिए वो अभी एक मेयर है, वो मेयर बन के बाहर नहीं जा सकता, उसको अपना एक पहनावा को चेंज करना होगा। एक हैट लेता है, वो
थिन होलैंड ओवरकोट पहनता है, वेंट आउट एंड स्टूड अंडर द पोर्टिको के वहां वो खड़ा होता है. वेरी फ्यू पर्सन वर नाउ इन द स्ट्रीट, बहुत ही कम लोग हैं अभी. And his eyes, by a sort of attraction, turned and dwelt upon a spot about 100 yards further down. ठीक है, डाउन में. It was the house to which the writer of the note had gone. वो वहीं जाके देखता है तो उसको मिलता है वो घर. The three mariners, whose two prominent Elizabethan gables, bow window and passage light could be seen from where he stood. Having kept his eyes on it for a while, he strolled in that direction. वो देखता है कुछ देर तक, फिर वो उसी डायरेक्शन में जाता है. This ancient house of accommodation for man and beast, मतलब इंसान और जानवर, now unfortunately pulled down, खराब हो चुका है, was built of mellow sandstone से बना हुआ है, with mullionate windows of the same material, marked out by perpendicular from the settlement of foundations. The bay window projecting into the street, whose interior was so popular among the frequenters of the inn. उसकी जो बे है वो बहुत ही पॉपुलर थी उस दिन, जिसका उसका इंटीरियर वॉज क्लोज विथ शटर, उसको बंद कर दिया गया है अभी. इन ईच ऑफ विच अपीयर्ड अ हार्ट शेप्ड एपर्चर, उस सब में से एक हार्ट शेप एपर्चर, एक स्मॉल ओपनिंग होता है ना वहां, वो दिख रहा था. समवट मोर अटेन्यूएटेड, मतलब बहुत वीक हो गया कुछ. इन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज सीन इन नेचर. Inside these illuminated holes, जो holes in the light आती है, ठीक, illuminated कहता है, at a distance of about 3 inches were ranged at his hour, as every passer knew, the ruddy paws of Billy Wills the glazier, Smart the shoemaker, Busford the general dealer है, and others of a secondary set of worthies of a grade somewhat below that of the diners at the King's Arm, each with his yard of clay. Okay. A 4-centered Tudor arc was over the entrance gate, and over the arc the signboard, now visible in the rays of an opposite lamp. Lamp जो opposite में है उससे वो signboard साफ दिखता है. Here on the mariners, who had been represented by the artist, जो mariners है उनको एक artist की तरह artist ने उसको represent किया as the person of 2 dimensions only, in the words flat as a shadow, was standing in a row in paralyzed attitudes. तो जो मरीनास है, जो साइन बोर्ड में जो मरीनास का जो है उसको एक पैरालाइज की तरह दिखाया गया है. ओके. बीइंग ऑन द सनी साइड ऑफ द स्ट्रीट, द 3 comrades had suffered largely from warping, splitting, fading and shrinkage, so that they were but a half invisible film upon the reality of the grain and knots and knees which compose the signboard. Signboard का definition हो रहा है यहाँ पे. As a matter of fact, this state of thing was not so much owing to Stanites, the landlord's neglect, उसको neglect कर देता है, as from the lack of a painter in Casterbridge. Casterbridge में ज़्यादा पेंटर नहीं है, इसलिए साइन बोर्ड का उतना बुरा हाल है. Who would undertake to reproduce a feature of men so traditional? A long, narrow, dimly lit passage gave access to the inn. बहुत long और narrow रहता है बहुत, ठीक है. इन की तरफ आप जा सकते हैं, मतलब होटल की तरफ, within which passage the horses going to the stalls at the back and the coming and the departing human guest rubbed shoulders indiscriminately. क्योंकि जो आते हैं ना उनका shoulders जो है ना आपस में टकराता है, rub होने लगता है, ठीक है. The latter running no slight risk of having their toes trodden upon by the animals. तो जो उनके ना कभी कभी पैरों में भी animals चढ़ जाते हैं. The good stabling and the good ale of the mariners, though somewhat difficult to reach on account of there being but this narrow way to both, were nevertheless perseveringly, मतलब वो अभी भी कोशिश कर ही रहा है, to continue to achieve. persevering का मतलब है to continue to achieve. sought out by the sagacious मतलब good judgment दिखा रहा है, अच्छा उसके अंदर judgment का power है. old heads who knew what was what in Casterbridge. Henchard stood without the inn for a few instants, then lowering the dignity of his presence, क्योंकि वो एक मेयर है, फिर भी वो अपना एक डिग्निटी को कम करते हुए वो जाता है, as much as possible by buttoning the brown holland coat over his shirt front, उसको बटन करता है, and in other ways toning himself down to his ordinary everyday appearance. वो आप एक आम आदमी की तरह बन जाता है. He entered the indoor, और वो फिर अंदर चला जाता है. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 6 एक्सप्लेन कर दिया है. मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी आपको चैप्टर 7 भी एक्सप्लेन करने की. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।